पद्मासन में एक छोटा सा बच्चा, जिसे ख्याल नहीं कि सालों बाद नियति उसे योग के खास कार्य के लिए चुनने जा रही है। साल 1986। एक फैमिली पिक क्लिक हो रही है। नए नवेले जीजा के साथ सभी यादगार लम्हों को संजोने के लिए बेताब हैं। कुछ कंधों पे लटके हुए तो कुछ तस्वीर क्लिक के लिए भावभंगिमा उड़े। वहीं करीब 7 साल का ये बच्चा पद्मासन में बैठा मानो अपनी स्पाइन को शून्य से जोड़ रहा हो। हालांकि उसे योग का कुछ अता पता नहीं, आसन की समझ नहीं, ना ही प्राणायाम से कभी कोई मुलाकात। लेकिन सांसों को रोके कुंभक की स्थिति चेहरे पे साफ झलक रही है। योग मुद्रा से अनजान नन्हा हाथ बेतरतीब तरीके से ही सही उसे साधे सहजावस्था में है। हम इन तस्वीर को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद बचपन से ही योग के अभ्यास जारी रहा होगा और आज वो योग गुरु है। लेकिन फ्लैशबैक में कहानी के और जाना होगा। 2004 दिल्ली, देश की सबसे प्रसिद्ध मीडिया संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC। पद्मासन में बैठा वो बच्चा अब मीडिया करियर की बुलंदियों पर पहुंचने के गुर यहां सीख रहा है। 2005 से लेकर 2009 तक वो बतौर टीवी जर्नलिस्ट तेजी से कई चैनलों में अपनी हुनर का डंगा बजाते आगे बढ़ता जा रहा है। फिर एक दिन अचानक नाइट शिफ्ट, जुलाई 2009 की वो रात, न्यूज रूम। नियति खेल बदलने जा रही थी। जिस बीज को आपने 7 साल के इस छोटे बच्चे में देखा था वो आकार लेने जा रहा था। तभी अचानक नियति दरवाजा खटखटाती है और तत्क्षण दिमाग में एक कौंध जाती है विचार। वो विचार था कि कब तक मैं दूसरों की खबर लेता रहूंगा, कब मैं स्वयं अपनी खबर लूंगा। और ये स्वयं की खबर लेने के इस यात्रा ने उसे योग की यात्रा में पहुंचा दिया था। हम लोग योग को यहाँ प्रमोट कर रहे हैं। अगर मैं आपकी एक राज, अभी आपका एक राज खोल देती हूँ अपने दर्शकों के सामने, वो आपको बताऊं कि देखिए योग का खिंचाव कैसा है। कि यही योग गुरु धीरज एक वक्त पर टेलीविजन की न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। हमारे आउटपुट पे ये न्यूज रूम में काम करते थे। लेकिन अब कितने साल हो गए योग करते हुए? 10 साल पहले इन्होंने छोड़ दिया। मैं भी बहुत पहले, जब 10 साल के पहले काम कर रही थी, तब के वक्त इनको देखा हुआ है। लेकिन वो सब छोड़ के योग में ऐसे लीन हो गए कि कठिन से कठिन साध लिया इन्होंने। सच्चाई यही है कि इस बच्चे को भी पता नहीं था कि वो अनजाने जिस पद्मासन को, योग के इस परम आसन को साध रहा है, वो उसके जीवन को एक दिन साध देगा। और यही हुआ कि जैसे धर्मो रक्षति रक्षता, यानी तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ये गूंज उसके दिमाग में छाने लगी थी। योग हमारी रक्षा करता है, लेकिन कहीं आज योग स्वयं एक रक्षा की उम्मीद कर रहा है। वशिष्ठ योग की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हम लोग जो एंशियंट योग है कहीं खो रहा है। उसका जो अप्रोच है कि हर व्यक्ति के हिसाब से सिस्टमैटिक साइंटिफिक वे से, आर्टिस्टिक वे से योग पहुंचना चाहिए, वो कहीं गुम हो रहा है। योग के नाम पे एक्सरसाइज, योग के नाम पे एरोबिक चीज़ों की चलन हो गई। योग के नाम पर कुछ भी मनगढ़ंत शॉर्ट चीज़ें, जैसे आप कपालभाति करें 98% बीमारियां खत्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा बोलापन है योग का, और इसको खत्म करने के लिए मेरे जैसे लोगों ने एक संकल्प किया है। जो भी योग का प्रेमी होगा वो चाहेगा कि योग में मिलावट नहीं हो। जैसे अगर हम भारत से प्रेम करते हैं, भारत से हमको प्रेम है, तो हम चाहेंगे भारत में गड़बड़ी नहीं हो, तो हम कुछ करेंगे। तो उसी तरह हम एक योग के साधक हैं, योग के स्टूडेंट हैं, तो मेरे मन में एक तड़प होगी अगर योग में कुछ मिलावट दिखती है तो वो हमको प्रेरित करता है कि एक और व्यक्ति की ज़रूरत है। और समाज में आप देखते रहें कि कई बार कई तरह की गड़बड़ियाँ पैदा हुई। बुद्ध जिस समय आए उस समय बहुत सारा गड़बड़ी हो गई थी, कर्मकांड ज़्यादा आ गया था। तो बुद्ध ने एक अभियान छेड़ा, तो बुद्ध की जो ज़रूरत थी। फिर बुद्ध ने जो सिस्टम बौद्ध धर्म चलाया, भारत में बहुत फैला, लेकिन बाद में बौद्धिज्म में ही करप्शन आ गया, वहीं कर्मकांड बढ़ गया। तो शंकराचार्य आ गए, शंकराचार्य ने सुधार की प्रक्रिया कर दी। तो इसलिए हमेशा नियति, या कहिए कि जो
आदि गुरु शिव हैं, वो तय करते हैं कि सुधार की प्रक्रिया हो। गंगा बह रही है, यात्रा में गंदगी आई है, तो वो स्वयं हमें निमित्त बनाए हैं। और मुझे लगता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है कि योग में जो भी मेरे तरफ से प्रयास हो बेहतर करने का मैं कर पाऊँ। जी हाँ, हम नियति की पुकार को सुन नहीं सकते, हम उस तस्वीर में झांक नहीं सकते नियति जिस भविष्य को गढ़ने जा रही है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यह योग कई बार आया, कई बार लुप्त हो गया, और फिर से उसी योग को मैं कह रहा हूं। यानी इसकी संभावनाएं बार बार बनती रही कि योग में मिलावट होता रहा, और उस मिलावट को दूर करने के लिए समय समय पर योग प्रेमी प्रकट होते रहे। जनहित के लिए योग को फिर से पुनर्स्थापित किया जाता रहा, और इसी पुनर्स्थापन के नाम पर आपके वशिष्ठ योग आश्रम की स्थापना हुई। आज करीब 2011 से लेकर के लगातार वशिष्ठ योग सनातन योग की धर्म ध्वजा को थामे आप तक पहुंच रहा है। आज 10 साल में हमने एक योग बलि अभियान को छेड़ा है, जो सनातन योग को वास्तविक तौर पर घर घर गली गली पहुंचा है, और एक स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ राष्ट्र और पूरे स्वस्थ विश्व का निर्माण कर सके, जहां योग की पुण्यशाली गौरव अतीत अपने वर्तमान में पूर्णता में प्रकट हो। घर घर बीमारी, लाचारी और पैसे की बर्बादी ना हो, बल्कि इस सुंदर जीवन को हम तराश सकें। एक बेहतर स्वप्न के तरफ हम बढ़ते जाएं, जहां पर हम स्वस्थ हो सकें, हमारा देश स्वर्णिम हो सके, हम विश्व में एक शांति धर्म की सुव्यवस्था लागू कर सकें। मैंने इस तरफ कदम बढ़ा दिया है, और लक्षावधि जीवन इससे प्रभावित हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। आप भी इसमें जुड़ें, और गुरु पूर्णिमा के इस मौके पर संकल्प लें कि वशिष्ठ योग के इस सनातन योग को स्थापित करने के अभियान में मैं भी एक अंग हूं, और तन से, मन से, धन से, विचार से, प्रभाव से, संकल्प से, कुशलता से, स्किल से, किसी भी तल पर जहां भी लगे वशिष्ठ योग आश्रम को सहयोग दे करके सनातन योग का स्थापित करना है, वहां आप हम मौजूद रहें, ऋषि मुनियों के पुण्य को समझें, और सनातन की गौरव संस्कृति को, योग की संजीवनी को फिर से हमें स्थापित करना है। जय गुरु भगवान वशिष्ठ, जय भारत।